अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हुए हैं, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट टाइम हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि एटम क्या चीज़ है, इसकी थीरीज क्या है एटम की, ये कहाँ से वर्ड ड्राइव है और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर क्या थ्योरीज दी हैं। तो उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था कि हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे फर्दर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। तो आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने और कब जो है वो डिस्कवर किया। सर विलियम क्रॉक्स 1879 में सर विलियम क्रॉक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या एक्सपेरिमेंट था? उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि किसकी बनी थी, ग्लास की, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ग्लास की बनी डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसमें उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड बेसिकली मेटल के बने होते हैं, आप ऐसे कह लो मेटल के रॉड। एक इस साइड पे लगाया जिसको एनोड का नाम दिया और एक इस साइड पे लगाया जिसको उसने कैथोड का नाम दिया। ये दो इलेक्ट्रोड फिट किए, इसके ऊपर जो है एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इसने इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल वायर के जरिए बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी, यानी हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसने इस डिस्चार्ज ट्यूब में से वैक्यूम पंप के जरिए प्रेशर क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। वैक्यूम पंप बेसिकली प्रेशर मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसने प्रेशर कितना मिनिमाइज कर दिया, उसने प्रेशर मिनिमाइज कर दिया 10 रेज़ पावर -4 एटीएम। एटीएम क्या चीज है, ये प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, आप फर्दर पढ़ेंगे प्रेशर के यूनिट्स जो हैं, तो ये प्रेशर का यूनिट है। इसके बाद क्या हुआ, इसने जब ये सर्किट को कंप्लीट किया और बैटरी को ऑन किया, सर्किट में से करंट फ्लो होने लग गया, तो क्या हुआ, इसने क्या देखा कि जब करंट फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रो कैथोड की सर्विस से कुछ रेज जो हैं, चाइनीज रेज, वो प्रोड्यूस हो रही हैं और वो कहाँ जा रही हैं, दे ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड, और वो कहाँ जा रही हैं, वो एनोड की तरफ जा रही है। यानी कैथोड की सरफेस से कुछ रेज निकल रही है और वो कहाँ जा रही है, एनोड की सरफेस पे। इसने उन रेज को क्या नाम दिया, कैथोड रेज। इसने क्या नाम दिया इनको जी, कैथोड रेज, ठीक है। ये सवाल ये आता है कि कैथोड रेज को कैथोड ये इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड की सरफेस से निकलती हैं। तो ये इसका थोड़ा सा था कि उसने कैसे किया। अब इसकी प्रॉपर्टीज है आगे, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड, यानी ये क्या करती हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं रेज, और ये किसके परपेंडिकुलर है, ये कैथोड के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या चीज होती है, यानी एक हमारे पास ये जो फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं ये कैथोड है हमारे पास और ये रेज क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर मूव कर रही है। दूसरे नंबर पे इसकी क्या प्रॉपर्टी है, दे प्रोड्यूस अ शैडो। वो कह रहा है कि अगर इसके रास्ते में हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं इन रेज के रास्ते में, तो ये इसका क्या करेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके अंदर से लाइट पास नहीं करती, तो ये इसका क्या कर देगा, शैडो प्रोड्यूस करेगा। तीसरे नंबर पे दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स एनोड, हिंस प्रूव दैट दे हैव नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसने क्या देखा कि ये अगर रेज जो है ये कैथोड से एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है इन रेज पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद नंबर 4 पे दे रेज द टेंपरेचर ऑफ बॉडी, ये जिस बॉडी पे भी पड़ेंगी उस बॉडी का टेंपरेचर क्या कर देंगी, ये इंक्रीज कर देंगी, ठीक है। दे रेज द टेंपरेचर ऑफ बॉडी ऑन व्हिच दे फॉल। अच्छा, जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज ओवर मास रेशियो, जे थॉमसन। अच्छा बेटा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर जो है वो थॉमसन ने किया था, लेकिन उस पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, विलियम क्रॉक्स ने। विलियम क्रॉक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको कैथोड रेज नजर आई थी, लेकिन ये उनको कोई नाम नहीं दे सका था। तो ये बाद में थॉमसन ने इसकी चार्ज ओवर मास रेशियो फाइंड की, यानी उसने बताया कि इन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और इन इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो जे थॉमसन ने, अगर चार्ट क्वेश्चन आ जाए हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, तो आपने कहना है जे थॉमसन डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। इसने चार्ज और मास रेशियोज की फाइंड की। उसके बाद नंबर 6 पे है लाइट प्रोड्यूस। अच्छा, अगर ये रेज जो है, उसने क्या बताया कि ये रेज यहां से डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगी, टकराएंगी। जब ये टकराएंगी तो ये क्या करेंगी, लाइट को प्रोड्यूस करेंगी, रोशनी पैदा करेंगी। अच्छा, लास्ट वाला जो हमारा है वो ये सेम टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस। इट डजंट मैटर कि हम डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस फिल कर रहे हैं,
ठीक है, कोई भी गैस फिल कर रहे हैं तो जो है कोई भी गैस फिल करेंगे हमारे पास जो रेज होंगी वो सेम टाइप की प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, चाहे हम कोई भी गैस इसके अंदर यूज करें। तो ये इसके थे हमारे पास प्रॉपर्टीज। शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज या राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। उसके बाद इसके रिजल्ट क्या है कि उसने क्या कंक्लूजन निकाला एक्सपेरिमेंट के बाद। पहला जो रिजल्ट है रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है कि ये जो रेज है, ये जो कैथोड रेज है, ये इंडिपेंडेंट है, यानी ना तो ये इस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पे, और ना ये किसी भी गैस पे डिपेंड करती है कि फलां गैस यूज करेंगे तो कैथोड रेज प्रोड्यूस होगी अदरवाइज नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी गैस जो भी हम यूज कर रहे हैं या जो भी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अपना इलेक्ट्रॉन्स है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है। क्रिएट अ शैडो प्रूव फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं कि क्योंकि ये शैडो क्रिएट कर रहा है, अगर इनके रास्ते में कोई हम ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका शैडो क्रिएट करेगी। इसका मतलब है ये रेज नहीं है बल्कि ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। बाद में इनको नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये दूसरा कंक्लूजन है। तीसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्यों फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हर किस्म की गैस में से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, वो एक फंडामेंटल हमारे पास पार्टिकल है। तो थोड़ा सा रिव्यू हम दोबारा देख लें कि उसने क्या किया। उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली, 2 इलेक्ट्रोड फिट किए, एनोड कैथोड बैटरी के साथ कनेक्ट किया, डिस्चार्ज उस वैक्यूम पंप के जरिए उसने इसका प्रेशर क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। फिर उसने गैस फिल की, उसने करंट फ्लो किया, कैथोड की सरफेस से कुछ रेज, शाइनी रेज निकली, उसने हम रेज को कैथोड रेज का नाम दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। और उसके बाद उसने प्रॉपर्टीज बताई कि ये रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं जो कि कैथोड के परपेंडिकुलर होती हैं। उसके बाद ये कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखें तो शैडो क्रिएट करेगी। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये टेम्परेचर रेज कर देती हैं बॉडी का। जे थॉमसन ने चार्ज और मास रेशियो इसका प्रोड्यूस किया। उसके अलावा ये लाइट प्रोड्यूस करेगी जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराएंगी। और इसी तरह से इनके रिजल्ट्स हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है बेटा पेपर में और शॉर्ट भी। होप सो आपको लेक्चर जो है पसंद आया होगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।